परमात्मानं मानम्ये मुमुक्षु स्वात्मसंविते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधनस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहित पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म हरिनाम ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की अनुपम रचना है। पूज्यपाद स्वामी ने अनेक रचनाएं की है, उसमें से एक आध्यात्मिक की रचना इष्टोपदेश और समाधि तंत्र, ये दोनों ध्यान के ग्रंथ कहे जाते हैं। ध्यान ध्यान के मतलब ध्यान की विधि बताइए कि नहीं। ध्यान के ग्रंथ में ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं ऐसा कुछ होगा। ध्यान की विधि तो पूरे ग्रंथ में चला क्या कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए। पूरा हो गया ना, अब तो 50 भी पूरे हो गए, अब तो अंतिम है। तो ध्यान करना चाहिए, और ध्यान कैसे करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ध्यान करने की प्रारंभिक भूमिका, जो संसार शरीर भोगों में रचा बचा फंसा हुआ है, वो आत्मा का ध्यान कैसे कर सकता है, मतलब उसी में जिसकी आसक्ति है। तो पहले वहां से थोड़ी विरक्ति हो तो वो ध्यान के लिए आके बैठे। तो आगे बैठता ही कौन है, करेगा ही कौन, क्या करेगा, बैठेगा ही कौन ध्यान के लिए। हाँ, वो यहाँ से भी वो ले गई और अपनी अपनी बताती। मैं भी नहीं लाती, मैं पैदल लाती हूँ, तो मैं भी चले कोई नहीं। तो यहाँ बात क्या कही थी, बात क्या चल रही है कि ध्यान की प्रेरणा पूरे ग्रंथ में ध्यान के लिए समर्पित है। तो हमें लगता है ध्यान में कोई ऐसा बताएंगे, कोई यहाँ कमल है, यहाँ कमल है, यहाँ अग्नि जल रही है, वो वाला ध्यान, वो ज्ञानार्णव में बताया और वो सारे ध्यान। लेकिन यहाँ पे तो आत्मा का ध्यान करो, ये प्रेरणा, और किस प्रकार किया जाता है। अब ध्यान करने के लिए जो भी बताया जाएगा वो विकल्प, यानी शब्दों में तो जो कहा जाएगा वो तो शब्द ही रहेंगे ना। अब उसको करना तो खुद को ही पड़ेगा। ध्यान की विधि बताई है, क्या करना चाहिए भाई, ध्यान किसका करें, कैसे करें कि संयम में करण रामम एकाग्रत्वेन चेतसा, कहा तो है आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मना एव आत्मनि सिद्धम, ये तो सब कह दिया। अब वो करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। लेकिन लगता नहीं लोगों को कि ध्यान का ग्रंथ, तो लगता है ठीक है स्टोपदेश है। समाधि तंत्र वो भी ऐसा ही है, इसी तरह का है सेम। तो कितने सारे तो रेफरेंस दिए ही हैं यहाँ पर समाधि तंत्र के, इसी तरह के श्लोक में है। तो
यदि हम आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो क्या विधि, किस तरह से विचार करें, चिंतन करें, वो यहाँ कहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ये देखें कि हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति है कि नहीं, कि वही वही अभी रस जमा हुआ है। अपने को खुद चेक करें थर्मामीटर लगा कि नहीं हमको तो विरक्ति विरक्ति है, ऐसा नहीं है। कि जब वहां जाते हैं मतलब अपनी तीव्र रुचि कहाँ दौड़ती है, दूसरों को कहने की ठगने की बात नहीं है, खुद को ही पता चलती है कि अपनी रुचि जा कहाँ रही। तो पहले तो वो देखें, अगर वो नहीं है तो फिर पहले वहां से विरक्ति आए। कुछ जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो भी करना पड़ता है प्रारंभिक भूमिका में, लेकिन वास्तविक विरक्ति हुई कि नहीं, तो फिर जाए आए नहीं। फिर जाने आने का निषेध नहीं है, मिलने जुलने का भी निषेध नहीं है, लेकिन उसमें क्या है ना कि कदाचित किसी से बोलना पड़े तो भी जल्दी से खेद वर्तता है, इधर उधर जाना भी पड़े और किसी से कुछ कहा भी तो जल्दी से वापस अपने में ही आ जाता है। वो हमको होता है कि नहीं, सारे लक्षण भी दिए ना, मतलब पूरा काम करके दिया है, कैसे करो क्या करो और चेक भी कैसे करो अपने आप को। आंसर शीट भी दिए, मतलब चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि आप मिला लो आप सही लाइन पे हो कि नहीं। वो सारी बात यहाँ कही है। और अंत में पूरे जिनवाणी का सार, जितना जिनवाणी का सार है कह दिया कि जीव जुदा बुद्ध जुदा, यही तत्व को साहित्य सो तत्व संग्रह, और यद अन्य उक्त्वा किंचित, वो सब क्या है, इसी का विस्तार है। ये सारा यहाँ पर कहा। अब अंत में देखिए पेज नंबर 114 पर है, आचार्य शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने वाले फल का प्रतिपादन करते हैं। अब अंत में शास्त्र के अध्ययन का साक्षात फल तथा परंपरा फल। साक्षात फल और परंपरा फल जो हमने, कुछ लोग होंगे जब हमने द्रव्य संग्रह प्रारंभ किया था, प्रारंभ करते समय साक्षात तो इनमें से कोई भी नहीं थे, वो तो वहां चालू किया था आदर्श नगर में, शायद निशा आंटी ने ज्वाइन किया था शायद शुरू से। तो उसमें कहा, मतलब शुरू में ही मान दिया है कि शास्त्र अध्ययन करते समय एक तो 6 बातें, उसमें श्लोक भी दिया है 6 बातें होनी चाहिए। तो पढ़ा तो है आप लोगों ने शुरू से, बाद में पढ़ा हो चाहे से। तो ग्रंथ का परिमाण, कर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, फिर ग्रंथ की साइज क्या होगी, फिर इसका इसमें क्या वर्णन किया जाएगा, ये सारी बातें। और फिर उसका फल, प्रस्तावना नहीं मतलब टीका में शुरू में दिया है, गोमट सार में भी दिया है। गोमट सार में भी जब भी प्रारंभ करते हैं विकास भी तो ये 6 बातें पहले बता दी है, नाम क्या है, इसके रचित बतानी, मतलब सिंपल सी बात है। हाँ मतलब वो होती है शास्त्र स्वाध्याय के प्रारंभ में, वो होती ही है चीजें। तो उसमें मैं अपने घर आ गई। हाँ दिख रहा है दिख रहा है ठीक है, अभी गाड़ी में थे अब घर पहुंच गए। बहुत ये भी शांति लगन मिली है तो मैम, दिखती है। बहुत शांति मिली है। बढ़िया। तो उसमें फल क्या है, ये हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ हमने प्रारंभ किया है, तो इसका फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। तो 2 तरह के फल, एक साक्षात फल और एक परंपरा फल, 2 तरह के फल। साक्षात फल क्या मिलेगा, अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो साक्षात ही फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि बाद में ही मिलेगा। बैंक में एफडी करा दी तो अभी कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा 5-10 साल बाद जब मिलेगा, जितने साल की कराएंगे। यहाँ पे दोनों तरह के फल हैं। देखो जब जीव के भाव होते हैं ना, मोरादेश के जो भी भाव हो रहे हैं, तो कर्म बंधते हैं, तो कर्म कब फल देते हैं, बाद में देते हैं। तो एक कथन ऐसे चलता है, धर्म का फल नगद है और पाप का या कर्म का फल उधार है, पर ये भी किसी अपेक्षा से ही है। वास्तव में कर्म का फल भी नगद है, अपेक्षाकृत है, वहां जो कहा है वो भी सही है। वो नगद कैसे है कि वो जो कर्म बंध रहे हैं तो उस समय जो जीव के भाव हो रहे हैं, उस भाव से वो, यहाँ कर्म का मतलब है वो भाव, जिस भावों से वो कर्म बंध रहा है वो भाव हुए। बहुआरंभ परिग्रह कम नारकस्य आयुष्य है, तो बहुआरंभ परिग्रह के भाव हुए। तो बहुआरंभ परिग्रह के जो भाव हुए उससे नरक गति में तो जाएगा 2, 4, 10, 20 साल बाद, जब भी जाएगा अंतर्मुख बाद जाएगा, बाद में जाएगा।
लेकिन वो भाव जो हुआ उससे संक्लेश, और वो जो संक्लेश से यहाँ तकलीफ हुई, वो अभी की अभी हुई, वो अभी की अभी हुई साता वेदनी के आश्रम के कारण। भूत अनुकंपा दान से राग संयमादि हो गए, शांति शांति सद्वेदस्य। तो ये जो हमने अनुकंपा का परिणाम किया, दया का परिणाम किया, शांति क्षमा का भाव किया, उसका फल देवती में जाके या कहीं हमको बाद में सुख सुविधाएं मिलेगी, वो बाद में आएगा। लेकिन अपने परिणामों में तत्संबंधित कषायों में मंदता होने से वो जो शांति उस समय प्राप्त हुई कि नहीं हुई, उस समय हुई। तो ये उस समय होता है, ये है साक्षात फल। जो भी भाव हम कर रहे हैं उसका साक्षात फल तो ये कषाय मंद हुई, परिणामों में कुछ शांति आई, ये साक्षात फल। और परंपरा फल में स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष तक की भी लगा देते हैं अपने शुभ भाव के परंपरा में, तो वो परंपरा फल। तो ऐसे ये शास्त्र स्वाध्याय का साक्षात फल क्या, कि अभी हमको अच्छा लगता है, समझ में आता है, परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्धि बनती है, ये तो साक्षात फल है। और परंपरा फल क्या होगा, शांति पढ़ रहे हैं, इसका परंपरा फल क्या होगा आगे आगे फिर अभी देखो यहाँ तो क्या बता रहे, परंपरा फल में अब मोक्ष से नीचे नहीं है, परंपरा फल है ना किसी भी चीज का, मुक्ति से कम नहीं है, बस जो अपना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। परंपरा का मतलब धीरे धीरे बाद, वो परंपरा फल। और साक्षात फल अभी तो मोक्ष मिल नहीं रहा, अभी सीधा सीधा तो स्वर्ग भी नहीं मिल रहा बैठे बैठे तो यहाँ, लेकिन अभी जो हमारी विशुद्धि बन रही है, परिणामों में निर्मलता आ रही है, कषाय की मंदता हो रही है। और अभी आपको बताया ना कुछ दिन पहले, यहाँ पढ़ने बैठ गए तो सिर दर्द हो रहा है, वही गायब हो गया, वही भूल गए, तो वही साक्षात फल हो गया। तो मतलब ऐसा, वो तो क्या मजाक की बात है, लेकिन ये जो विशुद्धि है ना असली, तो जैसे अपने यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, मतलब अंताक्षरी हो रही थी उससे, तो अब आप फर्स्ट आ गए, ये सेकंड आ गए, आपकी टीम फर्स्ट सेकंड आ गई, तो ये तो परंपरा फल है, बाद में आएगा। लेकिन उस समय जो भजन गा रहे हैं, जो उपयोग लग रहा है कि कौन सा शब्द है, कौन सा भजन का है, तो उसमें उपयोग उसमें लग रहा है ना, विशुद्धि बन रही है, और वो मजा आ रहा है, किसी ने भजन गाया, सब साथ में गा रहे हैं, वो साक्षात फल है। और फिर बाद में आपको इनाम मिलेगी, कुछ मिलेगा डब्बा डब्बी वो क्या है, वो परंपरा फल, मतलब उसमें वो परंपरा फल है, और क्या मतलब है ज्यादा पर्स मिल जाता है, तो शिलानी पर्स देती है, पर्स मिल जाएगा, दे दे डब्बा डब्बी बॉटल, यही मिलता है। देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन, कि शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने वाले फल का यहाँ प्रतिपादन करें। अब आचार्य पूज्यपाद आचार्य क्या फल बता रहे वो देखते हैं। ये श्लोक है, वसंत तिल का छंद है, जो अपने भक्तामर वाली धुन है ना, वो धुन इसमें आएगी, मैं बुलवाती हूँ। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य, इष्टोपदेश सम्यगधीत्य श्रीमान, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान, अब आगे, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य मानापमान समतात् आता है, समताद्वितन्य, दम समता द वितन्य नहीं है, दे हलंत है ना, स्वमताद्वितन्य, हाँ, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा, मुक्ताग्रहो
निरुपमामुपयाति भव्यः श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् मानापमान समतां स्वमताद्विदन्य मानापमान समतां स्वमताद्विदन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीव नीवा मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीव नीवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। क्या कह रहे हैं? इष्टोपदेशम इति, इष्टोपदेश इति है ना, इष्टोपदेशम इति, इति यानी इस प्रकार से, इष्टोपदेशम सम्यक, सम्यक क हलंत है और फिर अ निकलेगा, सम्यक अधीत्य श्रीमान, श्रीमान और लास्ट में दिया है भव्य, श्रीमान, श्रीमान और नीचे किया धीमान, है ना। ममता अभी आपके में क्या क्या है इसमें शब्द, श्लोक में क्या शब्द है ममता, अभी आवाज चल रही है। श्रीमान है कि धीमान? सम्यक द्वितीय है और फिर श्रीमान, और इसमें धीमान है। अर्थ में धीमान किया है। हाँ, तो बुद्धिमान हुआ ना, धीमान यानी। हाँ, धीमान तो बुद्धिमान हुआ, ऊपर श्रीमान किया है ना, ऊपर तो श्लोक में श्रीमान दिया है और जगह दूसरी जगह तो धीमान तो है। हाँ, ध्यान नहीं दिया ये लिखा था। मैं मेरी बुक में भी श्रीमान है, दूसरी बुक में श्रीमान ही है। श्लोक में श्रीमान ही है और श्लोक में भी श्रीमान है और अर्थ में भी श्रीमान है, अर्थ में भी श्रीमान भव्य है। आपकी सांगानेर वाली है। हाँ, संस्कृत चलो, वाले में धीमान लिखा हुआ है, संस्कृत जो वाली- संस्कृत का इसका अर्थ है ना, उसमें भी धीमान है, खाली श्लोक में श्रीमान। हाँ, चिंतित धीमान है। चलो ठीक है, वो तो श्रीमान का भी अर्थ बन जाता है और धीमान का भी अर्थ बन जाता है, उसको दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। इष्टोपदेशम इति, इति यानी इस प्रकार से, इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, सम्यक अच्छी प्रकार से, अधीत्य यानी अभ्यास करके, जो श्रीमान है। अब श्रीमान का मतलब लक्ष्मीवान होता है, अभी पीछे अपन ने अर्थ किया था, श्रीमान यानी लक्ष्मीवान और धीमान यानी बुद्धिमान। ऐसा जरूरी नहीं है लक्ष्मीवान बुद्धिवान हो, ज्योति टाइपिंग में भी गलती हो सकती है, वहाँ श्री की जगह धा बनाना हो, धा बन गया हो, छप गया हो, उस समय तो वो चला आ रहा है। नहीं मैम इसमें जो है ना, धीमान ही है श्लोक में भी। हाँ, इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान। वो धीमान ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो बुद्धिमान के अर्थ में ज्यादा है, वो ये लक्ष्मीवान को। सांगानेर वाली है मैम, सांगानेर वाली। हाँ, वो ओ, इन्होंने बता दिया ना फिर। हाँ, ठीक है, तो धीमान कर लेते हैं अभी तो, और मैं मेरे पास घर पे एक दो और है, उसमें और देख लेते हैं कि जो बुद्धिमान है वो अच्छी तरह, क्योंकि जो अभ्यास करेगा वो कौन करेगा, धन से कोई अभ्यास का संबंध नहीं है ना। अब वो अपन लक्ष्मी, वहां आनंद भगवान के तो श्री, वहां केवल ज्ञान लक्ष्मी लगा देते हैं, यहाँ कौन सी केवल ज्ञान लक्ष्मी, और अपना जो ज्ञान है उसको लक्ष्मी क्या कहें। इसलिए वो धीमान ज्यादा अच्छा उचित बैठता है।
और टीका में भी फिर उन्होंने धीमान ही अर्थ किया है। मैंने शायद घर पे मेरी बुक में ठीक कर रखा होगा, ये इस वाली में क्योंकि मैंने पढ़ा तो था इसको, ध्यान नहीं आ रहा है। तो अर्थ में टीका में धीमान ही शब्द दिया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अच्छी तरह से अभ्यास करके, जो बुद्धिमान इस इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके और फिर क्या करते हैं, मानापमान समताम, मान और अपमान में समता रखते हैं। स्वमताद वितन्य, स्वमतात् स्वम स्वयं, स्वमतात् का अर्थ यहाँ किया है अपने आत्मा के ज्ञान से, स्वमतात् अपने आत्मा के ज्ञान से, और वितन्य मतलब उसका विस्तार करके, आत्मा के ज्ञान से ये जो मान अपमान में समता भाव रखते हैं और इस समता भाव का विस्तार करते हैं। इस इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास किया, तो फिर अभ्यास करने के बाद क्या किया कि अपनी आत्मा का ज्ञान किया, और आत्मा का ज्ञान करने से जो कोई मान अपमान वाली परिस्थिति बन रही है, उस मान अपमान वाली परिस्थिति में समता भाव रख के उस समता भाव का वितन्य उसको फैलाते हैं, अपने ज्ञान से इस समता भाव को फैलाते हैं, उसका विस्तार करते हैं। मुक्ताग्रहो निवसन, मुक्ताग्रहो आग्रह से मुक्त होकर, मुक्त आग्रहो आग्रह से मुक्त होकर, विनिवसन, विनिवसन यानी निवास करते हैं। प्राचीन इष्टोपदेश ग्रंथ है ना जो, उसमें शीतल प्रसाद जी का, उसमें श्रीमान की जगह धीमान है, वो गलती से श्री छप गया, अपन सुधार सकते हैं श्री का। ठीक है, सुधार लीजिए, श्लोक में सुधार लीजिए, धीमान कोई जगह ठीक है, श्लोक में सुधार लीजिए। हाँ, क्योंकि जो पुराना है ना उसमें भी धीमान दिया हुआ है। अर्थ में भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ बोलो, बोलो। मुक्ताग्रहो विनिवसन यानी आग्रह को छोड़कर, निवसन विनिवसन यानी निवास करते हैं। सजने, सजने यानी जन सहित, जन सहित क्या कहलाता है, जन सहित, वा वनेवा, तो वन तो होता है निर्जन, और सजन कौन सी जगह होती है, नगर। वन को कहते हैं निर्जन, तो सजन हो गया नगर। जय जिनेन्द्र। हाँ ना, ये इंग्लिश संस्करण है मेरे पास, उसमें मूल संस्कृत का इंग्लिश श्लोक जो छपा है उसमें धीमान ही छपा है। हाँ वो मेरे पास घर पे रखा है उसको, वही। हाँ ठीक बात है, ओके जय जिनेन्द्र। हाँ ईमान ठीक। तुम आग्रह को छोड़कर रहते हैं कहाँ पर, सजन यानी नगर में, वा यानी अथवा वने, नगर में अथवा वन में, यानी आग्रह नहीं है कि नगर में ही रहे कि वन में रहे, कि आग्रह को छोड़कर या तो नगर में रहे कि वन में रहे। फिर भी क्या कह रहे हैं आगे, मुक्ति श्रियम, मुक्ति और श्रियम यानी जो श्रेय बोलते हैं, श्रेय, श्रेय यानी कल्याणकारी, श्रेय शब्द जो है वो कल्याणकारी के अर्थ में आता है। मुक्ति श्रियम, लक्ष्मी के रूप में आता है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के रूप में। हाँ हाँ, मुक्ति श्रियम निरुपमाम, निरुपमाम यानी उपमा रहित, निरुपमाम उपमा रहित, उपयाति इसमें संधि है, निरुपमाम उपयाति, उपमा रहित मुक्ति को उपयाति यानी प्राप्त करते हैं, भव्य यानी वो भव्य, जो धीमान भव्य है। इस प्रकार से इस इष्टोपदेश का अच्छी तरह से सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह से अभ्यास करके, अपनी आत्मा का ज्ञान करके, पहला लाभ क्या हो रहा है कि समता भाव की प्राप्ति हो रही है, उसका फैलाव हो रहा है, मान अपमान में समता भाव की प्राप्ति होती है। और फिर वो आग्रह को छोड़कर, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, नगर में रहे, चाहे वन में रहे, वो जल्दी ही ऐसी निरुपमाम यानी उपमा रहित कल्याणकारी मुक्ति, मुक्ति श्री, मुक्ति रूपी लक्ष्मी कहा, मुक्ति श्रीयम
और श्रियम शब्द है ना, वो श्रेय से बना है, तो श्रेय कल्याण, तो कल्याणकारी मुक्ति, मुक्ति लक्ष्मी जो है कल्याण करने वाली है, ऐसी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो देखो दो दो लाभ कहे थे, एक साक्षात लाभ और एक परंपरा लाभ। इसमें से क्या साक्षात लाभ है और क्या परंपरा लाभ है? तो साक्षात कौन सा है, परंपरा कौन सा है, ये पूछ रही हूँ। साक्षात कौन सा? जो है समता भाव हाँ और परंपरा से हाँ, ये मान अपमान में जो समता भाव का विस्तार हो रहा है ना, ये तो है साक्षात फल। ये श्लोकदेश पढ़ने का साक्षात फल बता रहे हैं, अपने को आया कि नहीं आया, ये फल अपने को मिला कि नहीं मिला। इस श्लोकदेश का अभ्यास, अभी देखो उसमें कंडीशन दी है, अच्छी तरह अभ्यास करके। अच्छी तरह अभ्यास का मतलब क्या है कि डेली आपको कहते थे ये होमवर्क मिल रहा है, डेली होमवर्क मिल रहा था, वो होमवर्क जो करता था उसका अभ्यास अच्छे से होगा, और होमवर्क मिल रहा है खाली हम सुन लेते हैं और होमवर्क नहीं करेंगे। मैथ्स के रोज होमवर्क मिलता है कॉपी में, जो वो करता है वो अच्छा परफेक्ट हो जाता है मैथ्स में, और जो नहीं करेगा खाली सुन के आ जाएगा कि हाँ ऐसे जोड़ लो, ऐसे घटा लो और ऐसे भाग दे लो, तो फिर वो उसका क्या होगा कि हमको तो फल ही नहीं मिला, एग्जाम में 0 नंबर आ गए। कि तुमने अभ्यास किया था क्या? ये तो फल बता रहे हैं कि मान अपमान में समता भाव, कि हमारे तो नहीं आती, हमको तो राग द्वेष होते हैं, कि अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। अभ्यास अच्छी तरह करेंगे, आप अच्छा फल प्राप्त करने तो आ ही गए अंत में। मान अपमान में समता, ये फल, ये पहले भी पढ़ सकते हैं अपन, सबसे पहले दिन कि ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इसका फल ये मिलेगा, ये इसका फल मिलने वाला है, तो भी देख लो आप, ये इसका रिजल्ट आएगा, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इस श्लोकदेश का देखिए अन्वयार्थ, इस प्रकार श्लोकदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके बुद्धिशाली भव्य अपने आत्मज्ञान से, देखो एक नीला मतलब अपने आत्मज्ञान से, अपने आत्मा ज्ञान उसको हो जाता है, तो उस आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करते। मान अपमान में समता, बाहर में समता दिख रही है, वो इसलिए भी हो सकती है कि 4 लोग बैठे कैसे कुछ बोल चुपचाप, वो यश के कारण, क्रोध यानी मान कषाय के कारण, वो समता भाव है ना, वो तो कषाय ही है ना, लेकिन दिखावटी तब भी हो सकती है। पर यहाँ आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से की बजाय अपन कहें आत्मा के बल से, आत्म ज्ञान के बल से वो जो मानव मान में समता भाव आया, उसका विस्तार करके आग्रह छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आग्रह छोड़कर नगर में या वन में निवास करता हुआ, कि ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि अब मैं तो जंगल में जाके रहूं, अभी अपनी भूमिका देखकर, परंपरा फल कह रहे हैं ना मुक्ति का, बाद में तो मुनि बनना ही है, बिना मुनि बने मुक्ति होगी नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में जिसने ये अभी अभ्यास किया है, तो भले ही वो गृहस्थ हो, नगर में रह रहा है तो कौन रहेगा, भले ही गृहस्थ हो या मुनिराज हो, कोई भी हो, वो परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। तो ये इस श्लोकदेश को पढ़ने का, इसको अच्छे से अभ्यास, पढ़ने का मतलब अभ्यास करने का, जीवन में यहाँ जो बताया गया है उसको फॉलो करने का। कोई भी चीज है वो असर तो तभी करेगी, डॉक्टर के जाएंगे किसी इलाज के लिए और वो दवाई बताएगा, और साथ में कुछ ना कुछ दवाई के साथ साथ में और भी हाँ पथ्य, कोई आपको परहेज भी बताएगा, कोई एक्सरसाइज भी बताएगा, और भी कुछ आपको, कभी कभी तो आजकल डाइटिशियन साथ में होते हैं, डाइट चार्ट भी देगा, तो सब काम करेगा। तो अकेले दवाई से काम नहीं होता है। अब आपने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर वो कहाँ से, पैर में लग गई, सूजन आ गई, अब वो आपको मान लो दवाई दे दी खाने की और लगाने की, और फिर कहा 3 बार बर्फ का सेक करना, ये हमने वो नहीं किया कि तुमने एक भी चीज स्किप करी। हमने बर्फ ही बर्फ का सेक किया, सारे का चल रही, दवाई नहीं खाई, दवाई नहीं खाई तो भी असर नहीं होगा।
और खाली मतलब जो भी काम कहे हैं पूरा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी गुरु उपदेशाद अभ्यासाद संवित्तौ 3 कहे थे कि हमने उपदेश सुन लिया, खूब ही सुनते हैं, दिन भर ही सुनते ही रहते हैं, फिर हमारा चालू ही रहता है टीवी और वो यूट्यूब। ये अकेले उससे नहीं होगा, अभ्यास किया कि नहीं, ये अभ्यास भी करते रहते हैं हम तो, बहुत एकांत स्थान में बैठ जाते हैं बस आंख बंद करके। अभी स्व संवेदन वो फीलिंग में आया कि नहीं आया वो देखना, तब इसका ये लाभ यथा योग्य प्राप्त देखें। ठीक है, इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है, वह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ क्या है? इष्टोपदेश का क्या अर्थ है? वो आगे बता रहे हैं कि इष्ट क्या है हमको? सुख। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे वही इष्ट है, और कुछ इष्ट नहीं, ये मेरे इष्ट है, ये इष्ट है, ये तो सब कहने की बातें हैं बाहर में, और अपने को मेरा मोबाइल बहुत इष्ट है, कि ये भी सब इसलिए कि इससे हमको लगता है सुख मिलेगा। जो भी हमको इष्ट लगते हैं ना, जिनको आप इष्ट कह रहे हैं, वो हमको लगता है सुख मिलेगा, इसलिए इष्ट कह रहे हैं। तो जीव को एकमात्र इष्ट जो है वो सुखी है, और उसका कारण क्या है? वो आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन, आकुलता रहित है वो सुख है। और वो कहाँ पर है? आकुलता शिव माही न, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए उस सुख का कारण क्या है? वो मोक्ष है। इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष, और उस मोक्ष का उपाय क्या है? स्वात्मा का ध्यान। आ गया? और उस स्वात्मा के ध्यान का वर्णन इसमें किया है, इसलिए इसका नाम क्या है? इष्ट उपदेश। उसका उपदेश इसमें लिया गया है, यथावत उपदेश इसमें कहा गया है। बोलिए इसमें इसी में ऊपर पे तीसरी लाइन में भी वो धीमान दिया हुआ है, आप देखिए। हाँ हाँ, वही देख लिया, वही देख लिया। इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात, अब हो गया फाइनल कि धीमान ही है इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया, जिसमें किया गया है मतलब उस ग्रंथ में, और जिससे यानी जिसके माध्यम से, एक ग्रंथ के माध्यम से किया गया है, वह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। पढ़ लेते हैं खाली, फिर कुछ चर्चा करनी होगी तो और कल करेंगे, कल का दिन और लगेगा, कल में हो जाएगा। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव, उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? आग्रह कर, छोड़ करके, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश यानी मिथ्या मान्यता छोड़कर ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आग्रह छोड़कर मतलब आग्रह का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी बाह्य पदार्थों में जो मिथ्या मान्यता है उसको छोड़कर ग्राम में रहे कि वन में रहे, वो विधि पूर्वक रहता हुआ मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो जो इष्टोपदेश का फल बताया गया है यथार्थ, उस साक्षात हमको अपने समता भाव की प्राप्ति हो, और फिर परंपरा से हम सबको ही निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही है, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र सबको ये मुक्ति श्री की प्राप्ति हो,
इसी भावना से अभी आप पूरा करते हैं। मैं बोलती हूँ वो। बोलिए। विनाशिवाय जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परिवार अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रय ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे 39 जो श्लोक है उसमें जैसे अपने बोलते हैं स्प्रयतात्म लाभाय गत्वा नेत्रा नुतप्यते, और उसी तरह यहाँ पे ये जो ना 43 नंबर श्लोक में या यो यत्र रमते, जैसे मैंने एक बार कहा था तो बोले अन्यत्र होगा, मतलब यो मैं ऐसे बोली थी यो यत्र रमते तस्मात नत्र स न गच्छति, तो आप बोले नेत्र नहीं होगा, तो यहाँ तो नेत्र हो रहा है। नहीं तो ऐसे फिर उसको ऐसा बोलना पड़ेगा तस्मात् दन्यत्र, फिर द पे जोर देके बोलना पड़ेगा। नत्रे शब्द तो होगा नहीं। तो यो हाँ तो वो क्या है कि वो साइलेंट है। हाँ नहीं, ऐसे दोनों जगह स नहीं है, दोनों जगह अधन है, 39 में और 43 में। हाँ तो यहाँ वहाँ संधि सेम चीज है 39 मैम, आप देखिए। गत्वा न्यत्रा, वही तो मैं बोल रही हूँ। साइलेंट है तो न्यत्रा बोलेंगे, ऐ बोलना ही नहीं है वहां पे, साइलेंट है, वही मैं कहती हूँ। हाँ यस बोल रहा है ना, तो वहां तो वो साइलेंट है। हाँ। और यहाँ पर क्या है कि साइलेंट नहीं है तो हम संधि विच्छेद करके बोल रहे हैं तस्मात् अन्यत्र न स न गच्छति। और संधि सहित बोलेंगे तो भी जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना वो तरीका सही नहीं। तस्माद फिर बोलना बोलेंगे पड़ेगा पूरा। तस्मात् अन्यत्र, फिर द पे जोड़ देंगे तो अन्यत्र निकलेगा। तस्माद अन्यत्र, तस्माद अन्यत्र हाँ, स न आप क्या है कि गच्छति। तस्मात् तो इधर ले रहे हैं और न्यत्र हाँ नेत्र ले रही थी मैं, अलग से नेत्र ले रही थी। हाँ न्यत्र कोई शब्द नहीं है, इसलिए मना किया। इसीलिए मैं सोची क्लियर कर लेते हैं एक बार। हाँ बोलिए प्रमिला जी। एक दिन आपने बोला कि वो सम्यक ज्ञान ज्योति द्रव्य गुण पर्याय रूप है, तो इस तरह से सभी गुणों में ले सकते हैं, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हाँ सही है ना? ले सकते हैं, लेकिन अन्य गुणों को द्रव्य मतलब कहने की ज्ञान में ही आत्मा का उपचार, मतलब ज्ञान मात्र आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाएगा भी सुख है तो ये आत्मा है। अब वो अभी अपने को नाम ही उनके ही आते हैं जो प्रमुख गुण है, लेकिन किसी भी गुण को लेके उसको पूरा आत्मा कहने की वो पद्धति नहीं रहेगी। नहीं, ज्ञान में संदर्भित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान प्रधान है। ज्ञान जानता है सबको। हाँ
तो ज्ञान सब अनंत गुणों में प्रधान है, इसलिए ज्ञान और आत्मा एक ही, ऐसा कहा जाता है। पर अगर किसी और गुण को प्रधान करके कहेंगे, अब अस्तित्व को ही आत्मा है अपन ऐसा कहें, तो फिर वो नहीं कह पाएंगे, वो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा ना। सब में है। अस्तित्व तो सब में ही है, हाँ, इसलिए तो वो द्रव्य वाला जो चीज है वो केवल ज्ञान में ही किसी गुण के अपेक्षा से, और उसमें भी ज्ञान को विशेष और लिया। अच्छा, थैंक यू।